आप लोग। मैं सोनू चौधरी अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, फ्रैक्शन। भिन्न भिन्न एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, आपके ग्रुप डी में बनते हैं और आपके जो कांस्टेबल है और आपके कई प्रकार के जितने भी मतलब हमारे जो कॉम्पिटिशन लेवल है उसमें फ्रैक्शन में से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फ्रैक्शन वैसे तो आपका नॉर्मल टॉपिक है, शुरू से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर आपकी फ्रैक्शन। लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं रहते हैं कि फ्रैक्शन में हम छोटी छोटी जो भिन्न होती हैं उन्हें तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कोई मतलब कठिन हमारे जो फ्रैक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया, तो उसमें हमें क्या दिक्कत आती है। तो आज मैं उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शन, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद हम फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, करीब 10-20 क्वेश्चन कम से कम करेंगे इसमें, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं भिन्न। देखिए, सबसे पहली बात है आपके ये जो भिन्न है ये आपकी तीन प्रकार की होती है। एक आपकी साधारण भिन्न होती है, नॉर्मल होती है। एक आपकी होती है दशमलव, यानी कि जो पॉइंट के रूप में चलती है। और एक आपकी होती है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि सतत भिन्न। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे साधारण भिन्न क्या होती है। एक नंबर एक आपकी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। और दूसरी होती है आपकी एक साधारण भिन्न होती है और एक आपकी होती है डेसिमल, यानी कि दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। और तीसरी होती है आपकी सतत भिन्न। देखिए, इनमें भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे हम। सबसे पहले समझिए साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। देखिए, साधारण भिन्न आपकी कोई भी जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी हो, वो आपकी क्या है, साधारण भिन्न तो है। जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, दो चीज जिसमें हो वो आपकी कैसी है, साधारण भिन्न है। आप इसमें बोल सकते हैं हिंदी वाले, ये आपका क्या है, अंश है और ये आपका हर है, ठीक है। ये आपका क्या अंश है और ये आपका हर है। अब देखिए इसमें क्या है, और आपने देखी होगी एक होता है आपका इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। और से इनको हिंदी में जैसे बोल देते हैं हंसी मजाक में लंगड़ी भिन्न, तो उस तरीके की भिन्न होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप जानते हैं किस तरीके की होती है, जो आपके ये तो आपके हो गए, जैसे इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2/3, 3/4, 5/6, 7/8। इस तरीके की जो आपकी फ्रैक्शन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, साधारण फ्रैक्शन होते हैं। देखिए, दशमलव भिन्न आपकी कोई ज्यादा अलग से नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इन्हीं संख्याओं को इसमें डिवाइड दे दें तो वो पॉइंट के रूप में बदल जाएंगे, और पॉइंट के रूप में जो संख्या आएगी वो आपकी कैसे होगी, दशमलव की, डेसिमल होगी, डेसिमल नंबर होगी, ठीक है। तो उसे बाद में देखेंगे। देखिए, एक तो आपकी होगी साधारण भिन्न। इसमें क्या है, आपका एक फ्रैक्शन होता है नॉर्मल। इनमें हमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक इसी में आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न कैसी होती है आपकी, जैसे 2 होल 3/4, ठीक है, या 6 होल 2/6, यानी कि 2 सही 2/6, 7 सही 6/9। इस तरीके की जो भिन्न होती है वो हमारी होती है मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हमें कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस मोटी मोटी जानकारी आप समझ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए। इसके जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा, ठीक है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आपको। और एक आपसे पूछ सकता है वो कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है, ठीक है सब इसी के पास, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ और फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। देखिए, इस तरीके की जो भिन्न होती है इनको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न।
ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित भिन्न। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको नाम याद नहीं रहे तो ये क्या है आपकी मिश्रित भिन्न। इसके बाद में मिश्रित भिन्न के बाद में देखिए एक होती, अब आपसे पूछ सकता है, दो तरीके के क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उचित भिन्न की कौन सी है और अनुचित भिन्न कौन सी है। तो आपके हिसाब से अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि उचित भिन्न आपकी ये होती है और अनुचित भिन्न ये होती है। उचित और अनुचित को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे आप अब मान लीजिए कोई, मैं आपको एक भिन्न दे देता हूँ, जैसे ये है 7/8 और एक है आपकी 2/3 और एक है आपकी 7/5। अब आप इन तीनों में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उचित भिन्न बताइए, ठीक है, आपका जो डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये आपकी उचित हो गई, ये अनुचित हो गई, ठीक है। ये प्रॉपर, अगर इंग्लिश में पता करें तो ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर। अब आप इसमें से छांट के बताइए कौन सी आपकी उचित है और कौन सी अनुचित है। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का व्यक्ति है और वो 20 किलो अगर वजन ले जाए तो क्या वो उचित रहेगा या अनुचित रहेगा? आप मुझे बताइए, अगर कोई 10 किलो का व्यक्ति है, कोई 10 किलो का, जिसका वेट ही 10 किलो है और वो 20 किलो वेट अगर उठाए तो वो उचित होगा या अनुचित होगा? अनुचित होगा। तो सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ याद रखनी है। अगर हमारा नीचे वाला व्यक्ति ये कम वेट का है, अगर ये 5 है और इससे ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ये क्या आपकी अनुचित है, ठीक है, ये क्या आपकी अनुचित है। आप रियल अपनी लाइफ के तरीके से याद रख सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, ऊपर की जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है, तो ये आपकी कैसी होगी, अनुचित होगी। और अगर नीचे वाली से ऊपर वाली छोटी है, अगर कोई 50 केजी का व्यक्ति है, 50 किलो का व्यक्ति है और कोई 10 किलो वजन ले जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सही है, उचित है। तो ऐसे ही नीचे से अगर ऊपर की संख्या बड़ी है तो ये आपकी कैसी है, उचित है। समझ में आया? बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, इनमें कोई हमें ज्यादा समय नहीं निकालना है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उचित और अनुचित क्या होती है। ये नहीं कि इसी पे मैं आपको एक आधे घंटे का लेक्चर दे दूंगी बजे, क्योंकि इसमें खास नहीं, बस हमें तो क्वेश्चन में बस याद रखना है थोड़ा सा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया उचित और अनुचित क्या होता है। और एक आपके होते हैं समतुल्य भिन्न, ठीक है, मतलब लाइक फ्रैक्शन। एक आपके इस प्रकार के भी होते हैं लाइक और अनलाइक। अगर किसी भी भिन्न का, मान लीजिए, अगर इसमें भी बस आपको 2 मिनट लगेंगी, जैसे आपका कोई इस तरीके का क्वेश्चन है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपकी कैसे होंगी, लाइक होंगी। और अगर इन्हीं के डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो ये आपके कैसे होंगे, अनलाइक। समझ में आ गया? बस हमें इतना ही समय देना है इसमें और हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। समझ लेना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी नॉर्मल भिन्न होती हैं, जो साधारण भिन्न कहते हैं। ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न होती हैं। उचित और अनुचित अगर आपसे पूछा जाए तो बस ये याद रखना है कि अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो वो अनुचित है, ठीक है, और नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या छोटी है तो ये उचित है। अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम है तो वो लायक है, और अगर वो उसके, इसको हिंदी में हम समतुल्य बोलते हैं, ठीक है, समतुल्य। अगर और इसके नीचे के डिनोमिनेटर अगर अलग है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपकी अनलाइक, ठीक है। इसमें और हमें ज्यादा समय नहीं देना है, बस हो गई। और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों पर। 5 मिनट का समय लगा होगा बस आपको, इतने में ही आपकी ये क्लियर हो गई बेवजह 1 घंटे का लेक्चर क्यों बनाया इसको, और इनमें ज्यादा इतना बड़ा कोई वो नहीं है। देखिए मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपको भिन्न में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसको माइनस करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को भिन्न में भी आती है। देखिए एक तो ये है कि इसका एलसीएम ले लो। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेने प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। एलसीएम अगर आपको लेने में परेशानी आती है, आप नहीं ले पाते हो तो फिर, और मतलब
एक मैं क्लास लूंगा उसके अलग से एलसीएम एचसीएफ की, तो जब इसे सीखेंगे। लेकिन फिर भी दिक्कत आती है तो एक और तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप बिना एलसीएम के कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। किस तरीके से? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, 17 का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 51। थोड़ा ध्यान से देखना, 17 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और 12 का इसमें करना है तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसके ऑप्शन और दे देता हूँ जिससे साथ साथ आप भी करें। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपके जो क्वेश्चन हो वो पता चल जाए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 227/529, 235/476, 118/327, 211/476। देखिए मैंने ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि अगर आप कर रहे हो तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, तो बताना इसमें का कौन सा आंसर है। देखिए हम क्या कर रहे थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 51, इसका इसमें किया 108, इन दोनों का आपको आपस में करना है। ठीक है, तो 17 का अगर 12 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 17 दूनी 34, 3 हासिल हो जाएगी आपकी, 17 कम 17 और 3 20, यानी 204। नीचे कितना आ गया 204। इधर आपका क्या है 8/28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको जोड़ देना है। ये उनके लिए जो बिल्कुल नहीं जानते जीरो लेवल से, नहीं तो इसे आप ऐसे लेके चुटकियों में कर सकते हैं। ऊपर की संख्या को जोड़ लो, तो 108 और 51 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 159। ठीक है, और नीचे आपका 204 माइनस, अगर ये कट रहा है आपका तो काट सकते हो इसे, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया 2/7। ठीक है, इससे क्या हुआ छोटा हो गया। अगर हम इसे पहले यहाँ काट लेते तो ये भी छोटा हो जाता, लेकिन ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब इसे यहाँ देख लो, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 का 9 में करेंगे, 7 नाम 63, ये 3 पहले आपकी 6 हो गई, 7 पंजे 35 और 6 41, 4 हासिल हो गई आपकी, 7 और 4 11। इसका इसमें करेंगे माइनस, देखो 204 दूनी 408 हो गई, तो सीधे सीधे नीचे करो, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, इसका इसमें किया, इसका इसमें माइनस करो। देखिए हमें क्या करना है, इसमें से इससे घटाना है, 408, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 0 में से 0 गए 0, और यहाँ से 11, 11 में 4 गए तो आपको कितने बचे, 11 में 4 गए तो 7, कितना आ गया 705। ठीक है, नीचे आपका कितना आएगा 1428। देखिए ये तो हमारा कोई भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जरूर कोई ना कोई संख्या से कट रहा है। तो कितने से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दिया तो ऊपर तो कट रहा है, 3 चौक 12, 3 सत्ते की, बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक्के 18। देखिए हमारा ये आंसर आ गया। फिर आप इसे जितना चाहो उतना जल्दी कर सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आप इसे जल्दी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने वो थोड़ी करना है। एलसीएम लेने वाले बच्चे तो तुरंत करेंगे एलसीएम लेके, और वैसे करेंगे तो वैसे भी यहाँ तो समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना समय थोड़ी लगाओगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, आपको 2 में डिवाइड देना है 1/2 से, प्लस 1/3 में डिवाइड देना है 2/3 से, प्लस 1/3 में डिवाइड देना 4 से, और आपको इन ऑप्शनों में से एक आंसर लाना है। चलिए जल्दी से जल्दी क्यों करते हैं, कौन सा से पहले आंसर को कमेंट करेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों को करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आपको ये पता है कि बॉडी मास के हिसाब से, ये तो सभी जानते होंगे,
बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन का आपका डिवीजन से पहले भी सॉल्व होता है। अगर कहीं ऑफ लिखा हो या का लिखा हो तो सबसे पहले सॉल्व होता है, उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये एक सीरियल होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2/1 डिवाइड देना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अपोजिट में, ठीक है, प्लस 1/3, ये भी आपका 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/3, ये आपका 1/4 हो जाएगा। देखिए 2 और 2, आप 2 इंटू 2 4, 3 से 3 कट हो गया 1/2, प्लस ये कितना हो गया 1/12, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 आप एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 12 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 48, 2 का देंगे भाग, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को जब गुणा करेंगे 6 एकम 6, 12 का देंगे 1 बार जाओ तो जी 1, ये कितना हो गया 48 और 6 54 और 1 55, 55 बट्टे 12। आपको आंसर चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो बस अब 12 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। तो क्या आ गया 4 बार चला गया 48 और बचा कितना ऊपर 7, तो इसे लिख देंगे हम 7/12, क्या आंसर आ जाएगा डी, 4 सही 7/12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये देखिए आपको अगर लासा मासा निकालना आता हो भिन्नों का, हालांकि आपका देखो जो भिन्न है इसके बाद में आपका एचसीएफ एलसीएम का जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें मैं और आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लासा, आपको लासा का फॉर्मूला अगर पता हो, ठीक है, तो लासा का मतलब क्या होता है, अंशों का लासा, लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। और अगर मासा निकालना हो तो ये किस लिए, ये भिन्नों के लिए होता है, जब भी आपको भिन्नों का लासा या भिन्नों का मासा चाहिए तो ये उल्टा हो जाता है, अंशों का मासा बटे नीचे हरों का लासा। इस चीज को ध्यान रखना, आपको भिन्न का लासा चाहिए तो पहले लासा अपॉन मासा, मासा चाहिए तो मासा बट्टे लासा, ठीक है। लासा जानते हो आप एलसीएम को बोलते हैं, मासा जानते हो आप एचसीएफ को बोलते हैं, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम। चलिए निकाल लीजिए, पहले अंशों का दोनों चीज कर लेते हैं, अंशों का लेस है और में से दोनों चीज निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है 15 5 और 25, ठीक है, निकाल एक साथ ही हम दोनों को निकालेंगे। देखिए इसमें 3 से डिवाइड जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे पहले 5 से भाग देंगे क्योंकि हमें मासा भी साथ के साथ चाहिए। 5 एक 5, 5 3 15, 5 5 25। आपको पता है और इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं इसका डिवाइड जा रहा हो, तो मासा तो जब तक अगर सभी संख्याओं का भाग जाता जा रहा हो तो मासा होता है। तो में से कितना आ गया आपका 5। अब इससे आगे जो भाग देंगे वो लासा बन जाएगा, तो 5 से दे दो, ठीक है, और फिर आप 3 से दे दो, तो लासा कितना हो जाएगा, देखिए 25 25 किया 75, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों का हमने मासा लासा निकाल दिया। अब एक काम करते हैं नीचे वालों का और निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं हरों का मासा और लेस, इसी तरीके से निकाल लेते हैं 6 8 32, 2 से डिवाइड देंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 16। आपको पता है और ऐसी कोई संख्या नहीं है सब में डिवाइड जा रहा हो, तो मासा तो आ गया हमारा, मासा कितना आ गया
2। अब इसमें फिर 2 से दो, ठीक है, 3 में नहीं जा रहा है, 2 2 जा 4 8, फिर 2 से दो 3 1 ये 4, ठीक है। अब बच्चों की तरह क्या देना, 4 से दे दो डायरेक्ट और फिर 3 से दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 ये आप कितना हो जाएगा वो 48, और 48 का डबल करेंगे तो 96, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लासा, यहां निकाल लेते हैं, लासा चाहिए। तो लासा का फॉर्मूला क्या है, अंशों का लासा। तो अंशों का जो लासा आया वो कितना है 75, और हरों का मासा, मासा कितना आया है इसका 2, डिवाइड करेंगे 2 3 या 6, 2 7 जा ये आपका 37.5 आ गया। अगर हमें मासा चाहिए, ठीक है, तो मासा का फॉर्मूला मासा बट्टे लासा, मासा किसका, अंशों का, तो अंशों का मासा कितना है 5, और आपका हरों का जो लासा है वो कितना है, आप डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, आपको पता है पॉइंट की संख्या आ रही है, ठीक है, और इसमें ऐसी तो कोई संख्या है नहीं। पहली बात तो आपका जो 36 है इसका डिवाइड आप देके देख सकते हो, लेकिन 37.5 इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए यही तो लिखा है, ये आपका बिल्कुल सही है, आप इसे लिख लेना। लासा का अगर आपको भिन्नों का लासा निकालना हो तो लासा बट्टे मासा, मासा निकालना हो तो मासा बट्टे लासा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखो डायरेक्ट आप भिन्न को देख के नहीं बता सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसके लिए क्या डेसिमल का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें नीचे की संख्या का ऊपर में भाग देना है। तो बस आप देख 8 का भाग इसमें दो 0.0 6 बार जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा करके देख लो। 24 का 9 में 0.0 तो करीब आपका 3 बार जाएगा, ठीक है। अगर हम 12 का देंगे 10 में तो 0.0 कम से कम आपका 8 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी तो ये है, तो 10/12 सबसे आगे ये, फिर ये, और फिर आपकी ये, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या करना है, ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमें 1/3.874 की वैल्यू दे रखी है 0.2869, और आपको करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ये गिवन है, इसकी निकालनी है। तो देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पर 1/0.0003874 पॉइंट के बाद में। इससे अगर हम ऐसा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट को ले आए, क्योंकि 3 के बाद में पॉइंट है, तो अगर हम 4 संख्या पॉइंट को लाएंगे तो ऊपर 4 जीरो लग जाएगी और नीचे आ जाएगा 3.874, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 3 से आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट कट जाएगा। अब आपको पता है ऊपर का तो ऐसे देगा, और 1/, जो नीचे की वैल्यू है वो क्या है 0.2869 ये है। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 संख्या है और यहाँ 4 जीरो, तो पॉइंट तो आपका इससे 4 जीरो से कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 2869। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें आपकी एक वैल्यू मिसिंग है x, तो x का ही मान आपको निकालना है। देखिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 1/, इसे आप सीधा कर लीजिए, 4 × 4 4 5/4 प्लस इसे भी आप सीधा कर सकते हैं, 6 × 18 और 2 20 20/3 माइनस, एक काम करो इसको इधर लिखो 1/10, इसको भी इधर ले जाओ 11/12, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे उधर ले जाओ 1/x। ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4/5, उल्टा हो जाता है
आपको पता है, देखिए जब भी चार वैल्यू इस तरीके से दे रखी होती हैं तो आपको पता है ऊपर की वैल्यू तो सीधी रहती है और नीचे की वैल्यू आपकी उल्टी हो जाती है। अगर आपको नीचे एक ही दे रखी हो और 3 दे रखी हो तो फिर इसमें बीच की लाइन देखनी है। अगर मान लीजिए ये बीच की लाइन है तो इसके नीचे एक मान लो, और अगर ऐसे दे रखी हो तो फिर यहाँ एक मान लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ये आपका 3/20, ये आपका 1/10, तो ये आपका 11/12 बराबर में 1/x। देखिए इनका आप एलसीएम ले सकते हो, यहां ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है, कितना एलसीएम आ गया इसका 60, आप ले सकते हो। 5 का भाग 60 में जाएंगे 12 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई आपको 4 में करना है, कितना आ जाएगा 48, ध्यान से करना। 20 का भाग 60 में देना है, कितना हो जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना है 9। 10 का भाग 60 में देना है, 6 बार जाएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6। 12 का भाग आपको 60 में देना है, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55, बराबर में क्या है आपका 1/x, ठीक है। देखिए आप यहां अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां कर देता, 60 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ऊपर देखिए 48 और 6, 48 और 6 54, 48 और 6 से ये कट गया, ये 55 है, क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस का, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, और बराबर में क्या बचा 1/x। आप इसे काट सकते हो 4 दूनी 8 और 4 से 6 काटेंगे तो 15 बार, 1/x। अगर आपको 1/x की वैल्यू ये है तो x की क्या होगी 15/2, इसे उल्टा करेंगे तो इसे भी उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगी 15/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 6 तो हो गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्या है होमवर्क, चलिए इनको नोट डाउन करो, मैं आगे। चलिए दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से आगे, और मैं कम से कम आपको आपके जो फ्रैक्शन है भिन्न है, इस पर कम से कम आपको 50 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आपके डी ग्रुप और यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो आपके टेट पैट वगैरह होते हैं, जो इसमें आपके नॉर्मल मैथ आता है, और एक मतलब कांस्टेबल और एक एसआई लेवल का जो मैथ होता है, उस तरीके के क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। आपके डी ग्रुप कांस्टेबल तो बिल्कुल कंप्लीट है, ये समझ लीजिए आप। इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेना, इसी तरीके के मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क के लिए दे दूंगा, और फिर करते हैं, कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम इस फ्रैक्शन से करेंगे। चलिए लाइक से कमेंट करते रहना, धन्यवाद।